हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा टॉपिक व्याकरण का होगा, तो आज मैं आपके लिए व्याकरण लेके आई हूँ। आज हम इसी पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि व्याकरण एक क्लास में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो प्लीज़ आप एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। आप सारी क्लास लीजिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट आती है इसकी डेफिनेशन की बात। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊं तो वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते एवं समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि हर चीज़ के कुछ नियम कायदे होते हैं, ऐसे ही भाषा के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। भाषा को लिखने का नियम, उसको पढ़ने का नियम, उसको बोलने का नियम, उस हर चीज़ के अपने एक कायदे नियम होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। नेक्स्ट आता है भाषा और व्याकरण का संबंध। इन दोनों का संबंध क्या है? तो कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में भाषा कराया था, मैंने आपको बताया था एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने बातों को दूसरे व्यक्ति तक रख पाता है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ पाता है और हम लोग कन्वर्सेशन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। तो इसलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और भाषा किससे प्राप्त कर सकते हैं? व्याकरण से। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। वह भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। हमारे की यानी कि व्याकरण जो है वही हमें बताता है कि हमें किस शब्द को कैसे प्रयोग करना है, वाक्य कैसे बनाना है, किसका क्या अर्थ है, यह सब निर्धारित होता है व्याकरण के द्वारा। तो अब नेक्स्ट बात आती है इसके व्याकरण के अंगों की। व्याकरण के अंग कितने हैं? तो व्याकरण के अंग हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो फर्स्ट आता है हमारा वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण में इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और इसके मिलाने की विधि बताई जाती है। व्याकरण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यह वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सबसे छोटी इकाई मानी जाती है भाषा की। तो भाषा की ध्वनियों को लिखने हेतु उसके लिए कुछ लिपि चिन्ह हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अब जो हमारा वर्ण है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं हमारे 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33 व्यंजन माने जाते हैं। तो स्वर की सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारे 11 होते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इसकी जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। अब ये स्वर होते कौन कौन से हैं? एक होता है, फर्स्ट होता है अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं अ से लेके औ तक। इसमें जो री शब्द है, री वर्ण है, री जो हमारा वर्ण है ये संस्कृत का वर्ड है।
संस्कृत का वर्ण है ये। इसका हम यूज़ एज़ इट इज़ हिंदी में करते हैं, संस्कृत में ही यूज़ कर होते हैं ना। कुछ वर्ड होते हैं जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, उनको हम एज़ इट इज़ हिंदी में बोलते हैं, उनको हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है हिंदी में, हम उसको संस्कृत में ही बोलते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं ये वो है, और इसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है री। ये इसकी मात्रा होती है री। अब बात करेंगे जो हमारा स्वर होता है, इसमें 10 मात्राएं होती हैं। स्वरों में 10 मात्राएं होती हैं, और जो व्यंजन होता है इसमें कोई मात्रा नहीं होती। ये याद रखेंगे हम। ये एक क्वेश्चन है, बनता है, कभी भी पूछ लेंगे मात्राएं कितनी होती है, तो हमारी मात्राएं कितनी होती है? 10 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी मात्रा होती है? इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जो हमारा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसमें हम जब आ का डंडा लगाएंगे तब ये आ की मात्रा बन गई। जैसे ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, ये सब हमारी क्या होती है? मात्राएं होती है। ये 10 मात्राएं होती हैं। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, स्वरों की मात्रा। व्यंजनों एवं उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलकर किया जाता है, इसलिए वर्णमाला में उनको व्यक्त करने के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर औ तक कुल 11 स्वर हैं। इसमें आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। हम आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा कंठ है, ये हमारा मुख है, ये क्या है? हमारा कंठ। इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, तालव्य। इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे, मूर्धा। थोड़ा ऊपर, दंत। और यहाँ पे क्या होता है? ओष्ठ। ये क्या होता है? ओष्ठ। ये हमारे 5 स्थान है जहाँ से साउंड क्रिएट होता है। हवा के दबाव के कारण जो साउंड क्रिएट हो पाता है वह स्थान है। ये वह स्थान है, जैसे कि कंठ, तालु, दंत। जब इनमें हवा रुक जाती है, इन पे दबाव पड़ता है, तो क्या व्यंजन निकलते हैं। और जब इन पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है तब क्या स्वर का निर्माण होता है। बच्चा सबसे पहले स्वरों से शुरुआत करता है। पहले वह आ साउंड क्रिएट करता है। सब ये बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चा माँ बोलता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। वह माँ नहीं बोल सकता है, वह आ साउंड क्रिएट करता है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने आपको ये लिख दिए कौन कौन से हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, जैसे कि आ से लेकर औ तक। ये हमारे स्वर होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी स्वर की। ऐसे ही व्यंजन की हमारी क्या डेफिनेशन है? हिंदी भाषा में जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास वायु मुंह के किसी भाग, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, मूर्धा आदि से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 हमारे व्यंजन माने गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अब यहाँ पे वर्णमाला, ये चीज़ हम समझने वाली है बहुत, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये हमारे वर्णमाला है। ये होता है, जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है ये होती है कंठीय। जैसे ये होती है हमारी फर्स्ट कंठीय होती है, क, ख, ग, घ, अंग। ये सब क्या है? गले से, हमारे कंठ से साउंड निकलता है। आप बोल के देखिए खुद से, क, ख, ग, घ। कहाँ से साउंड आ रही है? ये हमारे गले से साउंड आ रही है, हमारे कंठ से साउंड आ रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ वाले साउंड है। हमारी फर्स्ट क्या होती है? कंठ। ये का वर्ग होता है। सेकंड आता है चा वर्ग। ये चा वर्ग किससे होता है? तालव्य से।
ये चा, ये जो हमारी सेकंड लाइन होती है ये होती है तालव्य। तालव्य से होती है चा, छा, जा, झा। ये सब किससे होती है? तालव्य से होती है। अब खुद से बोल के देखिए हमारी जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है। ऐसे टा वर्ग होता है, टा, ठा, ड, ढ, ड़। ये कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से निकलती है। ता, थ, द, ध, ना। ये हमारा ता वर्ग, ये दंत से होता है, ये दंत से मानी जाती है। प, फ, ब, भ, म, पा वर्ग, ये ओठ से होता है। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे होठों पे आती है वायु, ये होता है ओष्ठ्य। ये होता है पा वर्ग। अब एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, ये जो हमारा ये जो पांचवी लाइन है ये होता है हमारा पंचम वर्ण माना गया, इसको पंचम वर्ण माना गया। और इसका जो स्थान है वो नासिक्य है, इसको हम नासिक्य भी कहते हैं। हमारे जो पंचम वर्ण है इसको हम नासिक्य भी कहते हैं। बात करेंगे यरलव, यरलव की। यरलव क्या है? इसमें जो या और वा है, या और वा है, ये हमारे क्या है? अर्ध स्वर है। या और वा क्या है? हमारे अर्ध स्वर है। अब इनको अर्ध स्वर कहते क्यों हैं? आते तो ये व्यंजन में है लेकिन हम इनको बोलते क्या है? अर्ध स्वर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके स्वरों से ज़्यादा टाइम लगता है। जब इनको बोलते हैं तो इनमें स्वरों से ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन व्यंजनों से कम टाइम लगता है, इसलिए स्वर व्यंजन के बीच का नाम दिया गया है अर्ध स्वर नाम दिया गया। अब आता है रा। ये रा क्या है? आप बोल के देखिए रा। रा, रा क्या है? लुंठित होता है, लुंठित स्वर है, लुंठित व्यंजन है हमारा। रा क्या है? लुंठित। जब हम बोलते हैं रा, 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 तो हमारी क्या जो हमारी जो टंग है वो क्या बेलन की तरह रोल हो जाती है बोलते हैं, तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लुंठित स्वर बोलते हैं इसको। रा क्या है? हमारा लुंठित। अब ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या क्या है और वा क्या है? और जो हमारा ला होता है, ला, देखिए ला क्या होता है? जो ला होता है ये हमारा होता है पार्श्व व्यंजन। ये क्या होता है? हमारा पार्श्व व्यंजन। ये पार्श्व व्यंजन कहलाता है। इसमें क्या होता है? जब हम इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय दांतों की जड़ों में हमारी टंग लगती है और उसमें क्या होता है? उसके साइड से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व व्यंजन बोलते हैं इसको हम। आगे बात आती है सा, सा और शा और सा, हा की बात आती है। एक चीज़ याद रखेंगे, ये हमारा होता है श, स, श और हा। ये क्या होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें ये जो आया है डा और ढा, डा, ढा, ये सब क्या? ये दोनों क्या है? गौण व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? हमारे गौण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, दोनों में से आपसे कुछ भी पूछ लेगा। गौण व्यंजन भी आ सकता है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी आ सकता है। ऑप्शन में आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। ये डा और ढा क्या है? हमारा गौण और व्यंजन, गौण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन है।
तो मैंने आपको क्या बताया, ये चीज़ हमें याद करने वाली है, छोटे छोटे आप नोट कर लीजिएगा, यही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। डा और ढा क्या होता है हमारा, गौण व्यंजन यानी या उपक्षिप्त व्यंजन होता है। और शा, सा, सह और हा ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ला क्या होता है हमारा, पार्श्व व्यंजन होता है। और रा लुंठित होता है। और या और वाह हमारे अर्ध स्वर माने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में एक ही वीडियो में सब कुछ करा पाना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल या परसों में ज़रूर डालूँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको मिल जाए वीडियो। और एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने वैसे ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने का, अदरवाइज़ आपको और कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो चीज़ आपकी क्लियर कर दूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।